नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अपार्टमेंट के मीटर में आग लग जाने से मची भगदड़। संजाण उमरगाम के स्टेट हाईवे के नवीनीकरण के बाद टिम्बी गांव के पास रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाकर मानो उसे दुर्घटना का केंद्र ही बना दिया गया है। उमरगाम के कन्नड़ा स्थित श्री साईं मंदिर में 19वां पाटोत्सव मनाया गया। पारडी पुलिस कांस्टेबल की बाइक कंटेनर से टकरा जाने से हुई मौत। 33 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सियासत शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। एम्स में लंबे समय से चल रहा था इलाज। तीर्थ ट्रैवल्स की बस पोरबंदर से वापस सिलवासा आ रही थी। लग्जरी बस का पिछले टायर का सस्पेंशन का पाटा टूट जाने के कारण अनियंत्रण होकर पलट गई। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के हालर कोलीवाड़ में एक अपार्टमेंट के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वलसाड़ शहर से सटे नानकवाड़ा गांव के हालर कोलीवाड़ में शिवम रेसिडेंसी अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग के पास लगे मीटर में आग लगने की घटना सामने आई है। मीटर में आग लगने की सूचना सुबह 5:30 बजे मिली, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में काफ़ी भगदड़ मच गई थी और आग की चपेट में आने से बचने के लिए फ्लैट में रहने वाले सभी लोग तुरंत अपार्टमेंट से बाहर आ गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को हटा दिया। अपार्टमेंट के मीटर में लगी भीषण आग की जानकारी जब पड़ोस के लोगों को हुई तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और मीटर में आग लगने की सूचना बिजली विभाग और नगर पालिका के अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके तहत बिजली विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और अपार्टमेंट की ओर जाने वाली बिजली लाइन को बंद कर दिया और मीटर में लगी आग पर स्थानीय लोगों ने पाइप और बाल्टी से पानी फेंककर आग पर काबू पाया। हालांकि वलसाड़ नगर पालिका की मिनी फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची और पानी की बौछार शुरू कर दी थी। आसपास रहने वाले स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने के कारण सभी मीटर जलकर राख हो गए थे। वहीं आग पर काबू पाने से अपार्टमेंट के स्थानियों ने राहत की सांस ली। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर। संजाण उमरगाम के स्टेट हाईवे के नवीनीकरण के बाद टिम्बी गांव के पास रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाकर मानो उसे दुर्घटना का केंद्र बना दिया गया है। कल ऐसी ही एक घटना सामने आई है। कल एक बाइक चालक इसी रोड पर बने स्पीड ब्रेकर की वजह से दुर्घटना का शिकार बना है। यह स्पीड ब्रेकर और कितनी दुर्घटना का केंद्र बनेगा, यह कहना तो मुश्किल है। दुर्घटना के इस बूमरिंग के बाद ठेकेदारों ने थर्मोप्लास्ट रोड मार्किंग पेंट के बजाय दुकानों में से खराब क्वालिटी का रंग लगाकर गलती छुपाने की कोशिश की थी। स्थानिकों ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। यह समय रहते स्पीड ब्रेकर के लिए जरूरी साइन बोर्ड के साथ स्पीड ब्रेकर पर रिफ्लेक्टर पेंट से पट्टे गिराने की जरूरत है। यदि समय रहते स्पीड ब्रेकर का उचित समाधान नहीं किया गया तो यह स्पीड ब्रेकर किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। उमरगांव के कन्नाडू स्थित श्री साई मंदिर में 19वां पाटोत्सव एवं महाप्रसाद का आयोजन हुआ। उमरगांव तालुका के कन्नाडू गांव के श्री साई मंदिर का पाटोत्सव हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कन्नाडू गांव के साई मंदिर में आज 19वां पाटोत्सव महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत सुबह से ही मंदिर के प्रांगण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम रखे गए थे। साथ ही ब्राह्मण समाज एवं श्री साई सेवा समिति एवं श्री साई युवा मंडल की ओर से महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर पाटोत्सव के चलते साई बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की एवं महाप्रसाद का लाभ उठाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विष्णु योग एवं महाप्रसाद के यजमान सौरभ नायक सरिगाम की ओर से मंदिर में आए भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। श्री साई मंदिर कन्नाडू खाते 19मो पाटोत्सव महोत्सव ઉજવાઈ રહ્યો છે અને આજના યજમાન પાટોત્સવના શ્રી સૌરભભાઈ સંજયભાઈ નાયક માંડાવાડા તરફથી વિષ્ણુવત યજ્ઞ તેમજ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। લગભગ 2 થી 2.5 હજાર માણસોની
અમે આજે મહાપ્રસાદ બનાવવામાં આવેલ છે અને ખૂબ જ લોકો હર્ષ અને ઉલ્લાસથી આ ઉત્સવને મનાવી રહ્યા છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા, વિદ્વાન ભૂદેવો દ્વારા, અહીંયા કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો દ્વારા ખૂબ જ યજ્ઞનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને અમને ખૂબ જ આનંદ અમે અનુભવી રહ્યા છે. અને હવે આગળની વાત કરતાં મંદિરના પાછળના ભાગમાં અમે એક હોલ બનાવવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને ભક્તજનોનો એમાં સાથ અને સહકાર બહુ સારી રીતે આપવામાં આવી રહ્યા છે. दी वॉइस न्यूज के लिए श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। पारडी पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल को बाइक समेत कंटेनर ने लिया अपनी चपेट में। वलसाड़ के मोगरावाड़ी में रहने वाले और पारडी पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल आज सुबह अपनी बाइक नंबर GJ15BM 1125 से ड्यूटी पर पारडी पुलिस मथक जा रहे थे। उसी दौरान वलसाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पानेरा हाईवे रोड पर स्थित शोरूम के पास एक कंटेनर नंबर GJ05CW0037 के चालक ने बाइक चालक पुलिस कांस्टेबल को कंटेनर की चपेट में लिया। पुलिस वाले को अपनी चपेट में लेने के बाद कंटेनर चालक ने बाइक के साथ कांस्टेबल को 100 मीटर तक घसीटा। वहीं बाइक सवार कांस्टेबल कंटेनर के टायर में फंस जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बुरी तरह से घायल पुलिस कांस्टेबल को फौरन ही 108 एम्बुलेंस से वलसाड़ सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के चलते वलसाड़ जिला पुलिस कर्मचारियों में शौक का माहौल छाया हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही वलसाड़ के साथी पुलिसकर्मी अस्पताल आ पहुंचे थे। घटना के बाद हाईवे पर 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम का दृश्य देखा गया था। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ऑलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। 33 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सियासत शुरू, रायपुर। प्रदेश में बीते दिनों 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण पर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। एक और जहां प्रदेश में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और बड़ी संख्या में नक्सलवादियों को प्रदेश के नक्सलवादी इलाकों में घुसकर ढेर किया जा रहा है, तो वही नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में आने वाले नक्सलियों को लेकर अब प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। 33 नक्सलियों के आत्मसमर्पण किए जाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह एक सराहनीय कार्य है और मुख्य धारा में आकर विकास और उन्नति की राह उन्हें चुनना चाहिए और बस्तर में विकास को लेकर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है और बस्तर में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बल भी अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से नामी गिमानी नक्सली भी अब सुरक्षा बलों के कार्यवाहियों से घबराए हुए हैं। तो वही नक्सली घटनाओं में मासूम ग्रामीणों की मौत की आशंका को लेकर कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजापुर में हुई घटना की वास्तविक स्थिति की जांच कमेटी करेगी और पूरी रिपोर्ट पीसीसी को एस साथी कहां की मोटर कहां से आया, ये किसका है, क्या नक्सलियों का है या सुरक्षा बलों का है या पुलिस बल का है या जांच का सवाल है, क्योंकि गोली बारूद या बम किसी का भी हो, लेकिन दोनों के बीच में पीस बस्तर के आदिवासी रहे हैं जो कि मारे जा रहे हैं। बस्तर का आदिवासी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिस रहा है और इस प्रकार के हालातों को हमने हमारी सरकार में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र थे, लेकिन अब एक बार फिर से वही दुखद दौर शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। एम्स में लंबे समय से चल रहा था इलाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे पिछले 3 महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी। उनके निधन से दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन से ग्वालियर राजघराने को बड़ी क्षति पहुंची है। सूत्रों की माने तो उन्होंने दिल्ली एम्स में सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली। वे कुछ समय से वेंटिलेटर पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तीर्थ ट्रैवल की बस पोरबंदर से वापी सेलवास आ रही थी। लग्जरी बस का पिछले टायर के सस्पेंशन का पाटा टूट जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सीटों से ज्यादा लोग सवार थे, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। बस में सवार लोग मछुआरे हैं जो पोरबंदर में मच्छी पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं। जो लोग वर्तमान में अपने घर वापस आ रहे थे, बस में सवार मछुआरों में सेलवास, उमरगाम, मरोली कालय और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के लोग शामिल हैं।
ये न्यूज चलाने तक किसी प्रकार की कोई जान हानि की खबर सामने नहीं आई है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ऑलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।